नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आखिर इस स्टॉक में चल क्या रहा है, क्योंकि रिटेल निवेशक बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टॉक को लेकर के। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस स्टॉक में आगे होगा क्या। क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है, जो भी निगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है, या रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये जो थोड़ी बहुत जंप आई है निचले स्तरों से, ये यहां से निकल जाने का संकेत है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दोस्तों, बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो मुझे लगता है वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये इस डिस्क्लोजर के रूप में इस स्टॉक के ऊपर मेरी खुद की कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें, सुप्रिया लाइफ साइंसेस लिमिटेड, ये स्टॉक बहुत ज्यादा रिटेल निवेशकों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करके रखा। बहुत रिटेल निवेशक इस स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं हैवी अमाउंट में इन्वेस्टेड है दोस्तों। रीजन क्या बोलेंगे आप? देखिए, रीजन ये है कि स्टॉक ऊपर इस तरह से बहुत ज्यादा टूट चुका है। और ये गिरावट जैसे ही दोस्तों क्या नंबर आए, Q4 के नंबर आए, इसने क्या आप कह सकते हैं कि गिरावट में आप कह सकते हैं एकदम तबाही मचा दी। रीजन, जब से जब से सुप्रिया लाइफ साइंसेस दोस्तों लिस्टिंग हुई है, उसका लोवेस्ट मार्जिन कंपनी ने शो किया है। और इसके साथ साथ आपको मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ रिजल्ट नहीं, जो कंपनी की कमेंट्री वो देखिए। तो जो कमेंट्री आई है वो भी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं थी। हाँ, बस ये थी कॉन्फिडेंट, आप कह सकते हैं कि भाई ये जो तमाम इश्यूज है हम रिजोल्व करके आगे चले जाएंगे। ये चीज कंपनी अपनी कमेंट्री में भी कही थी। लेकिन बाजार ने इतना बुरी कदर लिया और ये गिरावट इतनी ज्यादा सी लगी दोस्तों। और ये तब गिरावट थी तब जब ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका था। कितना टूट चुका था, जरा आपको एक साल पीछे लेकर चलते हैं। ये स्टॉक एक समय दोस्तों 504 रुपए का था। वहां से टूटते टूटते एक समय ये स्टॉक 61%, जी हाँ दोस्तों, 61% टूट चुका था। और कहां के रुका? 190 के आसपास। इसका 52 वीक लो भी 180 के आसपास रहा है दोस्तों। देखिए, 179 इसका 52 वीक लो रहा है। कितना? 179। और देखिए, मुझे यही लग रहा है कि जो रिटेल निवेशक, सबसे पहले वो निवेशक जो 180 से लेकर के 190 में यहां खरीदारी करके बैठे हैं, मुझे लगता है उन्होंने एक अच्छी कंपनी एक बहुत बुरे समय में एक अच्छे प्राइस में ले ली है। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपकी पोजीशन आने वाले 3 से 4 सालों के लिए है, तो मुझे लगता है आपने एक अच्छी कंपनी चुनी है। जो चाइना का इशू है वो काफी हद तक अब रिजॉल्व होते दिखाई देगा। जो चाइना में इकोनॉमी है वो काफी अच्छी ओपन हो चुकी है। वहां के डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा आ रहे हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक है। और वहां का जो मार्केट है, उसे जो चैलेंज सुप्रिया लाइसेंस फेस कर रही है, वो मुझे लगता है अब काफी हद तक ओवर हो चुका है। और इसीलिए 180 टू 190 वाले यहां से भी अगर टूटेगा तो एट मैक्स 150 के आसपास ये स्टॉक लाया जाया जा सकता है। और देखिए, ये मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूं, यानी वो सिनेरियो जो बहुत टफ है आना, लेकिन अगर आता है तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको इन लेवल से सिर्फ तेजी दिखने को मिलेगी। और अगर आने वाले 3 से 4 सालों में है, तो मुझे लगता है दोस्तों एटलीस्ट आपको 100% का रिटर्न शायद ये स्टॉक देते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गए पहले कैटेगरी के लोग। ठीक है, लेकिन ये समय लगेगा दोस्तों। और जो तेजी रहेगी दोस्तों, वो अचानक से शानदार तेजी तब भागने लगेगा स्टॉक जिस दिन ये 300 के ऊपर जाएगा दोस्तों। अब ये कब जाएगा ये देखना रहेगा, और इसे 300 जाने में बहुत समय लगेगा। और यही आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग जो लगभग 280 से लेकर के 300 के बीच के हैं। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि अभी तो ये स्टॉक यहाँ नहीं आने वाला, इसे यहां तक जाने में बहुत बहुत समय लगने वाला है। भले ही इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, लेकिन ओवरऑल एज अ फार्मा सेक्टर दोस्तों बहुत दबाव में है। तो ये चैलेंज अभी आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि इन लेवल में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपके रिजल्ट आने में भी समय लगेगा दोस्तों। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जो दो कैटेगरी के लोग हैं वो प्लीज ध्यान में रखें। और अगर आप 400 से 500, अगर आप 400 टू 500 है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको बहुत पहले स्टॉक से निकल जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप लगभग 400 के आसपास 350 से लेकर के 400
के बीच में अगर आप हैं तो आपको बहुत पहले स्टॉक से निकल जाना चाहिए था, अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं। ठीक है, क्योंकि इन प्राइजेस में आने में सुप्रिया लाइफ साइंस को बहुत समय लगेगा, शायद 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और शायद उससे ज्यादा समय लगे। और देखिए, ये तमाम चीज तब की बात करूं जब लिक्विडिटी नॉर्मल रहेगी, और आपको पता है जिस दिन लिक्विडिटी बाजार में आ जाएगी तो भाई सब चीज भागते हैं, और फिर सुप्रिया लाइसेंस को भी भागने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है ₹200 के आसपास का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। वर्स्ट की सिनारियो 150, जो इनके बहुत सारे कंटेनर जो फंसे हुए दोस्तों शंघाई पोर्ट्स में, चाइना में, और जो मार्केट, जो चाइना का पूरा मार्केट है वो एक टर्बुलेंट दे रहा है इनको, वहां से कुछ अच्छी खबरें शायद इस पर आए। और अगर अच्छी खबरें आती हैं तो एक बार आपको, मुझे लगता है इन स्तरों से एटलीस्ट 20 to 30% का रिटर्न तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपने दिमाग में रखिए। रिटेल निवेशक हैं और जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसको समझिएगा। तो ये छोटी सी एनालिसिस दोस्तों सुप्रिया लाइसेंस के निवेशकों के लिए। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।